ओके। ई कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स का। तो माशाल्लाह से ये हमारे बड़ा कांड हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसको डिलीट करने के अलावा? हाँ, तो कोई एक बच्चा बता दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। आप लोग चलें, दे देता हूँ। पेपर की तैयारी करें भाई। अच्छा, आज हमने पढ़ना है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? जो जो मैं लिख रहा हूँ वो मुझे लिखा हुआ पेपर इसके क्लास के बाद चाहिए, लिखा हुआ साफ क्लियर सेंड करना है व्हाट्सएप पे। ई कॉमर्स की नहीं नहीं, पहले आप जो मैं लिखूंगा आपने वो लिखना है सेम टू सेम। ई कॉमर्स क्या होता है? मुझे एक बच्चा कोई बता दे, किसी को पता है ई कॉमर्स क्या होता है? अच्छा, ठीक है। किसी हद तक जवाब हमजा खान का ठीक है। और कोई बच्चा? ई कॉमर्स हम कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मैं बताता हूँ स्टोर कैसे क्रिएट करना है। आपका नेट स्लो है यार, आज तो मेरा नेट भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, ई कॉमर्स हम कहते हैं ऑनलाइन दुकान, ऑनलाइन बिजनेस। जैसे कि मेरी शॉप है किसी भी चीज़ की, या मेरे कोई फैमिली बिजनेस है, कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है। उस फैमिली बिजनेस को मैं ऑनलाइन शिफ्ट करता हूँ, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं डिजिटल दुकान, ऑनलाइन चीज़ें बेचना या ऑनलाइन सर्विसेज देना। ठीक है, ये अपने माइंड में बिठा लें। ई कॉमर्स है ऑनलाइन चीज़ें बेचना, ऑनलाइन सेलिंग करना, ऑनलाइन बिजनेस को शिफ्ट करना। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जो है वो क्लियर हो जाए सबको। ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग करना या किसी भी एग्जिस्टेंस बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने को ई कॉमर्स कहते हैं। शिफ्ट करने को ई कॉमर्स ई कॉमर्स कहते हैं। ये आप इतना जो है अपने जहन में बिठा के रख लें, ठीक है। ये ये डेफिनेशन लिखें जल्दी से, जल्दी जल्दी। ये पेपर में आएगी ई कॉमर्स की डेफिनेशन। जल्दी लिखें, ये डेफिनेशन है, ये पेपर में आएगी। 100% चांसेस है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं ई कॉमर्स की। ये लिख लिया डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख लिया है? चलें चलें जल्दी करें। जल्दी 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 जल्दी। हटा दें, ठीक है जी। अच्छा, अब ई कॉमर्स की काफ़ी इकसाम है। जैसे कि एक होती है ऑनलाइन ई कॉमर्स, जो कि हम करेंगे। एक होती है ऑफलाइन कॉमर्स,
ऑफलाइन वाली जो होती है वो सिर्फ कॉमर्स होती है। ऑनलाइन जो होती है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। हमारा डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो ई कॉमर्स ऑनलाइन वाला से है, जिसका नाम है ई कॉमर्स। ठीक है, ये ऑफलाइन वाला जो है इसको हम कहते हैं शॉप्स। जो बाहर शॉप्स होती हैं उसको हम कहते हैं सिर्फ कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो ये ऑनलाइन वाला होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो ई कॉमर्स का होता है उसमें होता है जी प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि हमने बेचना क्या है। हमारे पास क्या बेचने के लिए प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, जैसे कि प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल हो सकती है कि हमारा कोई फैमिली बिजनेस है। अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। आप अपना अपना बिजनेस बताएं अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है। ई कॉमर्स में जो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं एक शॉप है। उसके बाद जेनी फैक्ट्री, फिर डिजिटल फैक्ट्री या शॉप। ठीक है, कोई भी एनीथिंग ये। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन में आता है दूसरा सर्विसेज का सिलेक्शन। सर्विसेज का सिलेक्शन ये वाला। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हमारे पास सर्विसेज है। जैसे सर्विसेज क्या हो सकती है कि हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। ये होता है मेजरली आईटी वालों के लिए, लेकिन हमारा जो है मेरा ख्याल में मोस्टली बंदे जो हैं वो आईटी की फील्ड से रिलेटेड नहीं होंगे। तो इस वजह से आपको ये समझ आ गई कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अपना टास्क लिखें आपने आज के दिन में। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है कोई से 3 प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं ई कॉमर्स पर। कोई से 3 प्रोडक्ट। जल्दी बताएं जल्दी बताएं। कार स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स। नेक्स्ट 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 आगे बताएं जल्दी करें। इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। नेक्स्ट 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 आगे आगे। तीसरी चीज। एक्सपेंसिव क्या। एक्सपेंसिव क्या चीज़ हो सकती है। हाँ, कंप्यूटर एसेसरीज कह सकते हैं हम। कंप्यूटर एसेसरी। अच्छा, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है ये 3 हमें बताई हैं प्रोडक्ट्स जो कि ये सेल करना चाहते हैं। क्लियर है। अब इनका प्रोडक्ट डिफाइन हुआ हुआ है ये रहा। अब हमने इसको कॉमर्सली सेल करना है। बेसिकली ई कॉमर्स के कुछ स्टेप होते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, वो है वेबसाइट। पहला स्टेप तो जो हमने देखा है वो यही है ना कि प्रोडक्ट फाइंड करें। अब हमारा जो ये स्टूडेंट है इन्होंने इनका प्रोडक्ट फाइंड हुआ है जो कि ये है। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास उस प्रोडक्ट जो है उसको शोकेस करना, उसको लोगों को दिखाना। उसके लिए हम उसकी इमेजेस बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, पिक्चर्स। पिक्चर हमेशा क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी। पिक्चर के बाद अगला स्टेप होता है वेबसाइट, जहाँ पे हमारी जो है वो प्रोडक्ट शोकेस हुई होगी वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम करेंगे एडवर्टाइजिंग। क्लियर है। एडवर्टाइजिंग के बाद हम करेंगे उसकी शिपिंग। उसके बाद कैश। और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा ई कॉमर्स का प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ये हेडिंग है सारी दें। जल्दी करें सारी हेडिंगें दें। लिखें ये सारी। ठीक है। अच्छा, ये सब है ई कॉमर्स। अब हमारे पास हमने क्या कर लिया। हमने सबसे पहले कर लिया प्रोडक्ट फाइंड। ठीक है, अभी हम किस प्रोडक्ट पे काम करें हमने ये देखना है। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड किया जो कि है कार स्पेयर पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स या कंप्यूटर एसेसरीज। हमने सबसे पहले इसकी बनानी है वेबसाइट। ठीक है। अब वो वेबसाइट कैसे बनेगी, हम अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर वेबसाइट क्लियर कर देंगे। क्लियर है।
अब आपने मेरे पीछे पीछे सारों ने काम करना है, सारा लिखना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारों ने चेक कर लेनी है रिकॉर्डिंग भी। लेकिन गौर से आंखें खोल के बैठना है, क्योंकि हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं अपने जो है वो प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर है? जल्दी जल्दी। आपको वेबसाइट का पता है? अभी हम वेबसाइट via AI बनाने लगे हैं। एक प्रॉम्प्ट से हम वेबसाइट को बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? इधर डेस्कटॉप पे हम आएँगे, यहाँ पे एक जो है वो फ़ोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएँगे वेबसाइट बिल्डर के नाम से, via AI, या आपका कोई भी बिज़नेस नाम है उसका, या चलिए हम यहाँ पे इसका बिज़नेस नेम ही रख देते हैं। कौन से बिज़नेस की वेबसाइट बना रहे हैं? ख़ास कर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान है हमारा। इसको ओपन विद कोड करके आपने इसमें 3 फाइलें बनानी है, index.html, style.css और जावास्क्रिप्ट script.js। ये तीनों फाइल लाज़मी बनानी है। बेशक आप जो है वो कर रहे हैं क्या कहते हैं, वेबसाइट आपने बनानी है, ये तीनों स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं। तीनों फाइल्स आपने लाज़मी बनानी है। और वो कैसे बनानी है? अभी आप ये देखें, यहाँ साइड पे आएँगे, इसको क्रॉस करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, इधर लिखेंगे index.html, ठीक है? index.html करके एंटर दबाएँगे, ये यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट्स रनिंग फाइल, ये हमारी फाइल को बना के रन करेगा। ये हमारे इंडेक्स की फाइल क्रिएट होगी। इसके बाद हम एक बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल, ठीक है? और इसके बाद हम बनाएंगे एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस की फाइल। ये तीनों फाइल्स आपने बना लेनी है। ईजी है, बहुत ईजी है फाइल्स बनाना, नाम रखना और सीधा। अच्छा, डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जे एस, ये जो है ये तीनों एक्सटेंशन है प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की। मतलब कोई भी हम जिस लैंग्वेज में हम टास्क अपना करने लगे, उससे रिलेटेड जो है हम क्या कहते हैं उसको पहचान कराने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, डॉट एक्सटेंशन। जिस तरह के डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जावास्क्रिप्ट। क्लियर है ये चीज़? फाइल्स बनाने तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है फाइल्स बनाने तक? हैंड रेस कर दें यार। क्लियर है तो ठीक है। उसके बाद हमने जाना है चैट जीपीटी पे सर्च करना है, ठीक है? चैट जीपीटी आपने ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। ये नेट स्लो है शायद, इस वजह से ये इशू कर रहा है। आपने चैट जीपीटी सर्च करना है गूगल पे और उसको ओपन कर लेना है। ये पहला लिंक ही ओपन करना है इसको। ये है हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। इससे हम अपनी सारी कोडिंग करवाएंगे और हम पूरी वेबसाइट जो है वो एआई से बनाएंगे, और वो भी सिर्फ तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो आपने अभी नोटिस करनी है। क्लियर है? मैं कोई एक क्लास का सीआर बन जाए, कौन बन सकता है सीआर क्लास का? क्लास का सीआर कौन बन सकता है? सीआर बन जाए, जीआर बन जाए, जो भी है, कोई है? मैं उसको ये प्रॉम्प्ट जो मैं अभी लिखूंगा एआई को, जो भी मैं अभी प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं उसको सेंड करूंगा। उसने आगे तीनों बंदों के नंबर भी सेंड करूंगा, उन्होंने उसके तीनों नंबर पे उनको सेंड करना है। क्लियर है? अभी प्रॉम्प्ट हमने देखना है कि हमने एआई को हमने बताना है कि हमने किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। क्लियर है? ठीक है। ये मुझे बीच में बोला करें, ताकि मुझे पता चले कि सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको अब हमने पहले बोलना है कि वेबसाइट बना। हम इसको रोमन इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब उर्दू में ही बोलेंगे, ये समझ जाएगा खुद ही। इसको हम बोलेंगे एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाओ जिसके 4 पेजेस हों, जिस 4 पेजेस हों। 1 होम, 2 अबाउट, 3 कॉन्टैक्ट। क्लियर है? ये तीनों चीज़ें। उसके बाद हम शिफ्ट सेंटर से नीचे आएंगे, वेबसाइट का कलर चूज करेंगे। वेबसाइट का कलर हम क्या रख सकते हैं? कोई सजेशन जल्दी से। वेबसाइट का कलर क्या रख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक के बना रहे हैं, वाइट और नेवी ब्लू रख देते हैं। वाइट एंड नेवी ब्लू, ब्लू थीम रखनी है। उसमें इमेजेस यूज़ करनी है। इमेजेस मतलब पिक्चर्स,
पिक्चर्स यूज़ करनी है इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स सिंपल बेसिक वेबसाइट बनानी है। नाम क्या है, नाम क्या रख सकते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक का? कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि ए आर इलेक्ट्रॉनिक्स, ए आर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रख देते हैं हम। उसके बाद एक छोटी सी टैग लाइन इसको बोलेंगे, टैग लाइन आप खुद डाल लो। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? लोगो भी जो है वो लोगो उसको कहते हैं रहने दें। हाँ, मेन पॉइंट, शिफ्ट एंटर दबा के दोबारा नीचे आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल एंड ऑल डिवाइसेस रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मतलब कि हम इसको कह रहे हैं कि हाँ, जिस मोबाइल या जिस डिवाइस पे हम अपनी वेबसाइट ओपन करें उस पर सही क्लियरली शो होनी चाहिए। फिर इसको हम बोलेंगे छोटी मोटी एनिमेशन डाल दे, जैसे कि ए ओ एस एनिमेशन। ए ओ एस एनिमेशन से मुराद है एक ये लाइब्रेरी है जो एनिमेशन है, जिसमें ना कार्ड्स कभी साइड से स्लाइड होके आते हैं, कभी हवा से उड़ के आते हैं, इस तरह ना हमारा डाटा शो होता है। और ओनर का एक डिटेल डाल दें, ओनर की डिटेल में डाल दो जी, फ़र्ज़ करें हम किसी भी जो ओनर है शॉप का, तो उसका नाम डाल देते हैं, हम डाल देते हैं अब्दुलरहमान डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप का बटन लगाओ, बटन लगाओ विद आइकन, और उसमें नंबर डाल दो व्हाट्सएप का। इधर आप अपना नंबर लिख लें, मैं अपना लिख रहा हूँ फ़िलहाल। ज़ीरो, ओहो, क्या था, हम कहाँ पे थे? 03 नंबर डालना था ना हमने, 0311503939 यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि इसमें ये नंबर डाल दो, और हमारा जो बाइंग का काम है या हमारा कार्ड्स में जो है वो सर्विसेज कार्ड्स में डालो आप, एलसीडी डाल दो, एलसीडी कार्ड बनाओ एक, बनाओ एक कंप्यूटर, स्पीकर, ईटीसी, और प्राइस अपने हिसाब से सेट कर दो। कार्ड स्टाइलिश हो, स्टाइलिश हो, एनिमेटेड हो, डिस्क्रिप्शन हो शॉर्ट, कार्ड मिनिमम 20 हो, 20 हो। ये प्रॉम्प्ट आपने याद रखना है, ये प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ड मिनिमम 20 हो। उसके बाद इसको हम बोलते हैं कि उसमें एक बटन डालो बाय नाउ या कॉन्टैक्ट का कार्ड के अंदर, और उस पर व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर लगाओ, व्हाट्सएप नंबर लगाओ, लगाओ यूज़र का 0311015039 विद आइकन। क्लियर है? इसके अलावा वेबसाइट पे क्या होता है और सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि साइड पर फुटर के अंदर सोशल मीडिया के आइकन्स लगाओ, और उसके अंदर लिंक पेस्ट करना हो। उसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, क्लाइंट रिव्यूज़ का सेक्शन बना दो, क्लाइंट रिव्यूज़ का सेक्शन। ठीक है, और क्या हो सकता है वेबसाइट में? कोई सजेशन, एनी सजेशन वेबसाइट में और क्या हो सकता है? कोई कोई कुछ भी बोल दे जो जहन में आ रहा है। हाँ, कॉपीराइट टैग लाइन वो खुद ही डाल देगा, कॉपीराइट टैग लाइन डाल दो। उसके बाद और मेन चीज़ें बताएं, मैं मेन चीज़ें, कैरोसेल डाल दो,
कैरोसेल लगाओ एक, रिस्पॉन्सिव हो सब। और एंड पे आपने एक लाइन लाजमी है लिखनी है, वेबसाइट। ये एंड वाली लाइन लाजमी ध्यान में रखनी है, वेबसाइट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो, और वेबसाइट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो, स्टाइलिश हो, स्टाइलिश हो, हाई क्वालिटी की हो, हाई क्वालिटी की हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनिमेटेड हो। एनिमेटेड मतलब कि उसमें एनिमेशनें लगा दो। ये प्रॉम्प्ट आपने जहन में रख लिए। ये प्रॉम्प्ट मैं जो है वो CR को सेंड कर दूंगा, वो बाकी सबको भी सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आपने लिखना है और ये आपने चैट जीपीटी को दे देना है। अब ये देखें, ये कोड हमारा लिख रहा है। अब जब तक ये सर्कल ख़त्म नहीं होता ना, तब तक आपने कुछ नहीं करना है, इसको पूरा कोड लिखने देना है। क्लियर है, समझ आ रही है सबको? एक बार हाँ ना में जवाब दे दो। हाँ ना में एक बार जवाब दे दो। ये देखें, ये अब हमारे लिए सारी कोडिंग कर, हमारे लिए सारी कोडिंग अब ये कर रहा है। अब हमने जो HTML की फ़ाइल बनाई थी, उसके अंदर हमने CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई थी, हमें वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात, अभी हम उन फाइल को डिलीट कर देंगे। क्लियर है? अब ये हमारा इसने कोड यहाँ पे ख़त्म कर दिया पूरी वेबसाइट का। यहाँ पे ख़त्म किया 126 लाइन पे। ठीक है, हमने जो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाई थी, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, और CSS को भी हम डिलीट कर देंगे। हम सिर्फ HTML की फ़ाइल रखेंगे। ठीक है, HTML की फ़ाइल रखी है। हम चैट जीपीटी में आएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, डबल बॉक्स को। क्लियर है? इस इधर से हम इसको कॉपी पे क्लिक करके कॉपी करेंगे। अपने विजुअल स्टूडियो कोड में हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल V से हम अपना कोड पेस्ट कर देंगे। हमारा कोड अब पेस्ट हो गया, यहाँ पे देखें, ये हमारी वेबसाइट का। अब हम अपने फोल्डर में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक का फोल्डर था हमारा, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इंडेक्स की फ़ाइल अपनी ओपन करेंगे, जिसमें हमारी वेबसाइट बनी हुई है। तो अगर आप देखें, ये हमारी एक वेबसाइट बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें इमेजेस नहीं लगी। तो हम फटाफट से एक दो दस्ती इमेजेस उठा लेते हैं। क्लियर है? हम जाते हैं yandex में, yandex के अंदर हम जाते हैं, या कोई भी इमेजेस जो है वो मैं बताता हूँ अभी कहाँ पे कैसे डालनी है। सबको सब कुछ क्लियर है ना? कैसे वेबसाइट का कोड उठाना है, उसको कॉपी करना है और किधर पेस्ट करना है। ये देखें, अब हमारी एक वेबसाइट क्लियर है। इसके अंदर हमने जो हमारा ये कैरोसेल है मेन वाला, वी देखें, इसे सारा पैराग्राफ भी खुद लिख दिया। वी एट AR इलेक्ट्रॉनिक ब्रिंग यू हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइजेस। साथ इसने लिखा है ओन बाय अब्दुल रहमान, जो हमने नाम उसको दिया था उसने उस हिसाब से। आर मिशन इज टू प्रोवाइड टॉप नॉच इलेक्ट्रॉनिक फॉर योर डेली नीड्स। क्लियर है? ये देखें, ये होती है एनिमेशन। अभी ये जो कार्ड यू इसको कहते हैं हम एनिमेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इमेजेस लगाएंगे। ज़रा हम यहाँ पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी टाइम लगा रहा है, ये इंडेक्स भी डाउन हुई हुई है आजकल। या हमारा ही माशाल्लाह से पाकिस्तान का इंटरनेट डाउन हुआ हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। पहले ही इंडिया वाले हमारे पे जंग छोड़ने के चक्कर में। अच्छा, अब ये हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, बड़े स्लो स्लो आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। हम पहले वाली ये वाली इमेज उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे कैरोसेल के अंदर, या ये हीरो, हीरो ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला हीरो। इसके अंदर देखें, ये एक इमेज लगी हुई है sourceandsupply.com वाली। आपने इस कॉलम के अंदर वाली चीज़ को उठाना है और इसके अंदर अपनी इमेज का एड्रेस पेस्ट कर देना जो हमने कॉपी किया हुआ है। क्लियर है? अब हम ज़रा आएंगे अपने
अपनी वेबसाइट पे जो हमने AR इलेक्ट्रॉनिक बनाई है, उसके अंदर हम इमेज डालेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज लगती है कि नहीं लगती। अभी तक ये लोडिंग ले रहा है, इसका मतलब कि हमारी इमेज क्या हैंग हो गया? क्या हैंग हो गया हमजा? हमजा खान क्या हैंग हो गया? एक ये इमेज का टैग है, इसके अंदर भी हम अपना उस इमेज का एड्रेस डाल देंगे। क्या हो गया है? अच्छा, ये हमारी इमेज बहुत टाइम ले रही है, ये ड्यू टू जो है वो URL जो हमने लगाया उसकी वजह से। तो हम एक URL उठाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम इमेज को हम सेव कर लेते हैं। सेव करके जब हम लगाएंगे ना, तो वो हमें आसानी होगी। ये नहीं उठाते, बल्कि अब कोई अच्छी वाली उठाते हैं। ये वाली उठा लेते हैं, ये IC है, क्या है जो भी है। सेव इमेज एज हम इसको करेंगे, जो कि अभी तक आया नहीं है। काफ़ी अच्छा नेट है। अच्छा, आ गया है। आप रहने दें। अच्छा, अब आप भी रहने दें। एक और बार आ गया, आप भी रहने दें। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसको इमेज को सेव कर दे, सेव इमेज करते हैं यहाँ से। ये थोड़ी ब्लर हो जाएगी, आपने इमेज हाई क्वालिटी की लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब सेव इमेज एज आ जा। बहुत स्लो हो रहा है यार, नेट बहुत स्लो है। इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स वेबसाइट। इसको हम इमेज को सेव कर लेंगे। क्लियर है सबको?